बाइबल मुक़द्दस से चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदा के वचन की बातें आपको समझ आएं और आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सोए उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जिन कामों को वो खुद करता है उसे देखता है, बल्कि उससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5 नंबर बाप उसकी 19 नंबर आयत से खुदा का कलाम मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्या लिखा है कि जिन्हें चाहता है जिंदा करता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुने और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आया है, बल्कि अब भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा के अपने आप में ज़िंदगी रखे। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीज़ों, हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखो। जब आप ईमान रखेंगे तो फिर आप पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। हालेलुया। क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कलाम सुने और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर सज़ा का हुक्म ना हो, तो फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया, अपने आप को हमारे लिए सलीब पर चढ़ा दिया, अपना पाक खून बहाया। हालेलुया। उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में ताकत है, उसके लहू में ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। क्या खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुझ पर ईमान रखो, जिस तरह तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, तुम पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आया है, बल्कि अब भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो अगर आप वो जीवन, वो ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखो। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह उसने बेटे को भी ये इख्तियार बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे। खुद प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये इख्तियार ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। जिस तरह के खुदावंद फरमाते हैं मुकाशवा में कि आले रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो जिसे चाहे बेटा ज़िंदगी दे। तो जब आप अपने परमेश्वर के ऊपर ईमान रखेंगे तो आप जीवन पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आप भी यीशु पर ईमान रखें, आप पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।